मुश्किलात होती हैं। तो ये जो है जी किसी भी दिन एक ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो इसको नल एंड वाइड कर देगा इन मुकदमात को, और खान साहब इंशाल्लाह एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कब आएगा? देखें, इसमें चूँकि अवामी हमायत जो है वो 90% से ज़्यादा इमरान खान के साथ है और रियासत नहीं चल पा रही है। इस मौजूदा सिनेरियो में आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी गोली दे दें अवाम को। खान साहब के केसेस में कोई वायरस होता है, ये ज़रा काइंडली बता दें कि जो भी जज साहब जो भी आपके केस के साथ अटैच होता है वो बीमार हो जाते हैं। जी नाज़िर, एहसन रज़ा एडवोकेट साहब खान साहब की लीगल टीम से हैं। सर, क्या पैगाम करते हैं और ये बताएं क्या खुशखबरी है? खान साहब की रिहाई की खुशखबरी पूरी दुनिया के मुसलमान सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आप जिस खुशखबरी के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमात हैं, यानी उनका हक़ाइक़ से या जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात हैं और वो जबरी तौर पर रियासत के जो काबज़ीन हैं उन्होंने ये मुकदमात खड़े किए हैं। तो ये तमाम मुकदमात जो हैं ये एक ऑर्डर के एक एक्वेशमेंट की मार हैं, यानी ये कोई किसी बेसलेस जिसे आप कहते हैं वो मुकदमात है। तो ये तो किसी भी दिन जिस दिन भी अल्लाह ताला को मंजूर हुआ और ये एक निज़ाम है उसका, और ये बहरहाल इंसान के लिए मुश्किलात होती हैं। तो ये जो है जी किसी भी दिन एक ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो इसको नल एंड वाइड कर देगा इन मुकदमात को, और खान साहब इंशाल्लाह एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कब आएगा? देखिए, इसमें बहुत सारे अवामल हैं। पहली बात तो अल्लाह ताला की रज़ा है और जब वो होगी तो वो ऑर्डर इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे अवामल हैं। रियासत चूँकि अवामी हमायत जो है वो 90% से ज़्यादा इमरान खान के साथ है और रियासत नहीं चल पा रही है। इस मौजूदा सिनेरियो में आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी गोली दे दें अवाम को, कोई भी गोली देने की कोशिश करें, वो तमाम चीज़ें लोग अब समझ चुके हैं। जो पहले 75 साल लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता रहा है, अब लोग उस बात को हकीकी तौर पर समझ चुके हैं। तो इसलिए ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये ऑर्डर आना है तो रियासत को आगे जाना है, और इंशाल्लाह इस रियासत को आगे जाना है। ये ममलिकत खुदादाद जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया है, ये इंशाल्लाह आगे जाने के लिए बनी है और जल्द इमरान खान जो है वो आवाम के दरमियान होंगे और पाकिस्तान अपनी उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से आगे जा रहा था, जिस तरह GDP 6% पे चला गया था, जिस तरह पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा था, उसी मंजिल पे दोबारा ट्रैक पे चलेगा। अच्छा सर, ये बताएं खान साहब के केसेस में कोई वायरस होता है, ये ज़रा काइंडली बता दें कि जो भी जज साहब जो भी आपके केस के साथ अटैच होता है वो बीमार हो जाते हैं। देखें, ये चूँकि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया है कि रियासती जबर है बुनियादी तौर पे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे अवामल हैं जो हमने कानून में पहले देखे ही नहीं। बहुत सारे अवामल ऐसे हैं जो ट्रायल में कभी पहले हुए ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो अभी पहले तो हमारे मुल्ज़मान जो हैं वो बीमारी का बहाना किया करते थे अदालत में आने से, और हम उनकी दरख्वास्तें ले ले के वकील पेश होते थे। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। ज़ाहिर है लोग अब, और ख़ास तौर पे आप सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस उनमें आ चुकी है, तो लोग खुद ही समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये बताइए, एक जज साहब हैं बाबर सत्तार साहब और दूसरे जज थे हुमायूं साहब, दोनों जजेस में क्या फ़र्क है? क्योंकि एक तो इंग्लैंड जा चुके हैं और बाबर सत्तार साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दोनों के फ़ैसलों में क्या फ़र्क देखते हैं? फ़ैसलों का फ़र्क तो आवाम के सामने है और वाज़ेह है, मुझे देखने या बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर तारीख़ देखें, ये इंसान जो है, फ़र्ज़ करें बाबर सत्तार साहब हैं, उन्होंने कभी लॉ कॉलेज में, कभी स्कूल में दाखिला लिया होगा, कभी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया होगा, कभी वो जज अपॉइंट हुए होंगे। तो ये 10, 12, 5, 7, 10 साल का एक टेन्योर होता है जो आपको तारीख़ में लिखना होता है। हमसे पहले लाखों करोड़ों अरबों इंसान आए चले गए और लाखों करोड़ों आएंगे। ताकि तो आपने जब आपको कोई चीज़ मिलती है, वंस आप किसी, अल्लाह ताला आपको कोई इज़्ज़त देता है, किसी ओहदे पे बिठाता है, तो कुछ भी नहीं होता। आप अगर जुर्रत कर जाएं, आप अगर स्टैंड ले जाएं, तो आपको हमेशा हमेशा तारीख़ याद रखती है। और अगर आप जो है वो इस तरह का जुल्म करें, ज़्यादती करें, नाइंसाफ़ी करें, तो वो भी तारीख़ आपको कभी भूलती नहीं है। तो आप देख लें कि अगर हम वाक़या करबला को भी देखें तो वहाँ पर बज़ाहिर तो इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया, मगर आज भी वो तारीख़ में ज़िंदा हैं। उनके हक़ में पूरी दुनिया में जुलूस निकलते हैं, उनके हक़ में प्रोटेस्ट होते हैं, उनके लिए लोग खड़े हैं।
اور جو اس وقت اپنے آپ کو بظاہر کامیاب سمجھتے تھے آج بھی لوگ ان پر لعنتی بھیج رہے ہیں. تو یہ تاریخ کے اندر آپ نے آنا ہوتا ہے, یہ 2-4 سال 5 سال کا آپ کا اسپین ہوتا ہے, سر اس میں آپ نے یہ بتا دیں آلریڈی وکلا تحریک کا آغاز ہو چکا ہے, کیا شیڈول ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کا ساتھ دے گی اس میں؟ دیکھیں عوام نے ہمیشہ وکلاء کا ساتھ دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وکلاء عوام کے مسائل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور وکلاء کے تو اس میں یقیناً ہم بھی ایک پاکستانی ہیں, یعنی وہ تو ایک ساتھ چیز ہے ہی ہے, مگر بنیادی طور پر چونکہ اس وقت ایک گھٹن کا ماحول ہے, اور جس طرح ہمیں اس دن لفٹ میں بند کر دیا گیا تھا, تو ایک جو گھٹن کا ماحول ہے, اور اس طرح پوری قوم شاید ایک لفٹ میں بند ہے, تو یہ ایک جو ماحول اس وقت ہے اس میں کوئی بھی عوام کے لیے شاید کھڑا ہو نہیں پا رہا, ایک خوف کا ماحول پیدا کیا گیا ہے. تو ایسے ماحول میں یہ کالا کوٹ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں فقیری لوئی کے طور پر سوسائٹی کے اوپر اپنی چھاؤں کرنے کے لیے حاضر ہے, اور انشاءاللہ کرے گا. بہت شکریہ سر, تھینک